भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई भी चौंकाने वाला फैसला नहीं लेने जा रही है। जो फैसला नीतीश कुमार लेंगे उस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी अड़ेगी। कि नीतीश कुमार गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण करेंगे तो यह ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होगा और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है और नीतीश कुमार भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। शपथ ग्रहण समारोह से 48 घंटा ठीक पहले नीतीश कुमार ने बिहार के सियासी में हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और इसमें हम बाबा से जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने 48 घंटे पहले बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। हम बाबा से जानेंगे क्या कुछ कहेंगे बाबा, जिस तरह से एकाएक नीतीश कुमार आज पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे। राहुल, सबसे बड़ी बात तो ये कि इस स्पेशल न्यूज को लेकर के हमें आना पड़ा, उसके पीछे का कारण तो निश्चित रूप से कुछ बड़ी बात हो जरूर होगी। जी बिल्कुल हुआ, क्योंकि हम लगातार पिछले 4 दिनों से, जब से 14 तारीख को रिजल्ट आया उसके बाद से हम मंथन कर रहे थे कि शपथ ग्रहण होगा तो क्या होगा, मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, कब शपथ ग्रहण होगा, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। लेकिन अचानक से एक खबर आई, दिल्ली से लेकर पटना तक ये कंफर्मेशन मिला और मैं लगातार, आप देख ही रहे होंगे कि मैं लगातार जो जीते हुए विधायक हैं, चाहे किसी भी दल के हों, सभी से मुलाकात मेरी हो रही है। सब लोग कहीं ना कहीं धन्यवाद कर रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिपोर्टिंग किया वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। इसके साथ साथ बहुत सी इंटरनल बातें निकल करके भी सामने आ रही हैं। एक खबर आपने देखी होगी कि नीतीश कुमार सहज नहीं है, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार ये है, नीतीश कुमार वो है। देखिए, जब कोई भी फंक्शन आपके घर में होता है तो आप कितना ज्यादा उस पर व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें जुटा करके तब जाकर के एक कार्यक्रम संपन्न होता है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो कार्यक्रम है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे अहम कार्यक्रम है। यहाँ जो बाकी की प्रक्रिया थी, वर वधू को चुनने का काम था, वो तो हो गया। बिल्कुल, अब यहाँ से सिंधुदान और उसके बाद आगे के जीवन चलाना है। यानी सीधी तौर पर समझ लिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे अहम जो पहलू है वो है सरकार का गठन। इसमें सामंजस्य बिठा करके और खास करके जो विधायक दल के नेता होते हैं या संसदीय दल के जो नेता होते हैं वो चुनते हैं। चुनने के बाद जब विधायक उनको चुन लेते हैं तो उनको ऑथराइज किया जाता है कि वो अपने मंत्रिमंडल का गठन करें। नीतीश कुमार अभी तक, चूंकि विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, इसलिए यह असमंजस बना हुआ है। और आपने देखा होगा कि कई लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि शपथ ग्रहण के पहले बहुत सारा खेल होगा, ये होगा वो होगा। शपथ ग्रहण से 48 घंटा पहले जो हमारे पास रिपोर्ट आई है और आप उसके गवाह भी बने हैं, आपने देखा कि अचानक से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच में 2-3 प्रक्रियाएं हुई जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति निश्चित रूप से बननी थी और बिल्कुल असमंजस की स्थिति ये बनी कि दिल्ली में एक बैठक हुई एनडीए गठबंधन की। उस बैठक के बाद जब संजय झा और ललन सिंह दोनों वापस आते हैं पटना, और पटना वापस आने के बाद नीतीश कुमार से बातचीत के बाद फौरन बिना किसी देर किए हुए वो फिर से दिल्ली चले जाते हैं, तो असमंजस की स्थिति बन जाती है। क्या नीतीश कुमार के साथ जो बातें दिल्ली में हुई वो नीतीश कुमार को मान्य नहीं है? यही कारण है क्या कि दोनों फिर भागे भागे दिल्ली पहुंचे? कुछ तो बात जरूर रही होगी। अचानक से दिल्ली से आना और दिल्ली फिर वापस जाना, जबकि आपको बता दें कि एनडीए के बाकी के घटक दल के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी दिल्ली में थे। बिल्कुल, ललन सिंह और बाकी के लोग जब दिल्ली पहुंचते हैं तो एक राउंड की और मीटिंग होती है और इस मीटिंग को बहुत ही गुप्त रखी जाती है। उसके बाद शाम होते होते तक जी हमारे यहाँ अभिषेक ने बताया कि ललन सिंह और बाकी के लोग जो हैं एनडीए गठबंधन के, वो दिल्ली से फिर पटना वापस आ गए हैं। यानी 24 घंटे के अंदर में जो प्रक्रिया हुई, 48 घंटे शपथ ग्रहण के ठीक पहले, जबकि गांधी मैदान में आपको पता है कि शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही, गांधी मैदान को सील कर लिया गया है, एनएसजी के हवाले कर दिया गया है। ये सभी प्रक्रियाएं, यहाँ तक कि लोगों को निमंत्रण भी दिया जाने लगा है। ये पूरा चार्ट बन गया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, सभी दलों के अध्यक्ष आ रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये सभी प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी, इन सबके बावजूद जिनको दुल्हा बनना है, जिनको अपनी बारात साजनी है, अपने मंत्रिमंडल का स्वरूप तय करना है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी के साथ बाबा स्थल पर वो भी पहुंच गए एकाएक। ये देखिए, यही तो आकर के ट्विस्ट होता है ना। नीतीश कुमार स्थल पर पहुंच गए, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुप्पी के बाद नीतीश कुमार, ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह से करेंगे, उस तरह से करेंगे, और सब कुछ होने के बाद यदि नीतीश कुमार बिना कुछ बोले सीधे पहुंच जाते हैं अगर उस स्थल पे जहां शपथ ग्रहण होना है, ऐतिहासिक
शपथ ग्रहण का समारोह जो है 2015 में हुआ था। बिल्कुल हुआ। तब एक प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार आए थे लालू प्रसाद के साथ। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार आए हैं एनडीए गठबंधन के साथ, और यहां भी वो बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण करेंगे तो ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होगा, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, और नीतीश कुमार भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि उनके अचानक पहुंचने का कारण क्या था। देखिए, नीतीश कुमार अपनी बातों को और जिस तरह से वो अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ अपनी बात रखते हैं उसका एक अलग तरीका होता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार किसी के सुनते नहीं हैं, नीतीश कुमार अपने ही आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, ये भी बात हमने कई बार कही है। हाँ, एक बात जरूर है कि पिछले 2024 के बाद जब फिर से नीतीश कुमार एनडीए में वापसी किए हैं, तब से उनके साथ आप साय की तरह सम्राट चौधरी को जरूर देखें। बिल्कुल हुआ। और सम्राट चौधरी पर पता नहीं, ये तो बात कंफर्म लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। सम्राट चौधरी चाहे जितने भी उनके अलग अलग लोग हैं या नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनमें से मैंने सम्राट चौधरी को और विजय चौधरी को, इन दोनों को लगातार देखा है कि वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं। इससे पहले कई लोग और रहा करते थे, ललन सिंह और संजय झा, ये दिल्ली का कमान संभाल रहे हैं, जबकि बिहार का कमान पूरी तरह से आपने देखा होगा कि विजय चौधरी संभाल रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ साय की तरह वो रहते हैं। इसके अलावा एक और शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सम्राट चौधरी, जो पूरी तरह से सामंजस्य बिठा करके और नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। अब इन सभी बातों के साथ साथ जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें यह तो क्लियर हो गया है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 19 तारीख की बात मैं करूं तो 19 तारीख को, यानी शपथ ग्रहण से 48 घंटे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं, और 48 घंटे के बीच में जो 24 घंटे का शेड्यूल होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि सभी नेता जो अलग अलग पार्टियों के हैं, एनडीए गठबंधन के, उनके सभी नेता लगभग पटना आ गए हैं। कुछ लोगों का आना बाकी है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, ये सभी जब पटना पहुंचेंगे, और यहाँ पहुंचने के पहले उनके विधायकों को, हालांकि आपको बता दें मैं कि चिराग पासवान ने अपने विधायक दल की बैठक कर ली है, जी वो होगी। उपेंद्र कुशवाहा के विधायक दल की बैठक हो गई है। इसके अलावा जीतन राम मांझी के विधायक दल की बैठक हो चुकी है। बचे हुए दो दल हैं जो बड़े दल हैं, एक जदयू और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल हुआ। इन दोनों के विधायक दलों की बैठक अभी नहीं हुई है, इंटरनली तो हो चुकी है। जब हम खबर कर रहे हैं उससे पहले भी काफी बैठक हुई है और अलग अलग लोगों से बैठक हुई है, लेकिन विधायक दल की बैठक जैसा जो शब्द है, जिसमें सभी विधायकों को, जीते हुए विधायक आते हैं और अपनी बात रखते हैं, हारे हुए लोग भी आते हैं, समीक्षा भी होती है, सारी बातें होती हैं। उसके बाद चयन किया जाता है कि हमारे विधायक दल का नेता कौन होगा, और वो ऑथराइज किया जाता है कि अब इसमें जो है वो गठबंधन के साथियों के साथ कौन सामंजस्य बिठाएगा। उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में आपको बता दें कि जदयू और बीजेपी की 19 तारीख को विधायक दल की बैठक संभावित है। जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि इन दोनों के विधायक दल की बैठक होने के तुरंत बाद, दोनों के विधायक दल की बैठक का आधे घंटे 1 घंटे ऊपर नीचे का समय है, आगे पीछे हो सकता है, पहले बीजेपी कर सकती है या पहले जदयू कर सकती है। अपनी अपनी विधायक दल की बैठक करने के बाद दोनों गठबंधन के बड़े साथी जो हैं वो अपने साथियों के साथ एनडीए के बैठक करेंगे, और इसके लिए पूरा प्रारूप तैयार कर लिया गया है। जो सामंजस्य बिठाने की जरूरत थी, जो सेटलमेंट था, कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या लेगा, किसको क्या मिलेगा, ये सब कुछ नीतीश कुमार के साथ लगभग फाइनल हो चुका है। और ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात है कि 19 तारीख को ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नीतीश कुमार ने अब तक इस्तीफा नहीं सौंपा है। ये बात कही जा रही थी कि जब तक नीतीश कुमार को चुन नहीं दिया जाएगा विधायक दल का नेता, तब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये प्रक्रिया भी आपके सामने आएगी, और 19 तारीख को किसी भी वक्त जा करके नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल सकते हैं, अपना इस्तीफा सौंप करके, और वो आग्रह कर सकते हैं कि हमें, ये हमारे पास विधायकों का लिस्ट है, सभी लोगों का हस्ताक्षर होगा, और हर दल के जो विधायक दल के नेता हैं और बाकी के 202 विधायक जो हैं वो सभी मिल करके नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे, और नीतीश कुमार जाकर के उस समर्थन का लिस्ट सौंपेंगे। उसके बाद से जैसी की तैयारी चल रही है 20 तारीख को, उसके आधार पर बाबा एक सवाल है, क्या लगता है कल मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री 20 तारीख को कौन बिहार में शपथ ले रहा है? निश्चित रूप से हो जाएगा। और अब तक जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं, उन सूचनाओं के आधार पर 3 उप मुख्यमंत्री की बात चल रही है। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही होंगे।
ये भी बातें चल रही है और नीतीश कुमार के अलावा और किसी का नाम सामने नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई भी चौंकाने वाला फैसला नहीं लेने जा रही है। जो फैसला नीतीश कुमार लेंगे उस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी अड़ेगी। मंत्रिमंडल का स्वरूप भी 15-15 का माना जा रहा है कि 15 इधर 15 उधर, और बाकी जो बचता है 30 के बाद 6, वो 6 बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एक उसमें बचा के रखा जाएगा। इसमें आपको मैं बता दूं कि 2 अलग से जो जीत करके आए हैं, IIP से इंजीनियर IP गुप्ता और BSP से जीत करके आए हैं, उनको उन पर भी डोरे डाले जा रहे हैं, या फिर वो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है तो हो सकता है कि वो भी, क्या लगता है बाबा कल वो लोग भी मिल जाएंगे एनडीए में? निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि वो भी विलय करेंगे। और ऐसी स्थिति में 2 जो बचा करके रखा गया है वो इन्हीं दोनों के लिए रखा गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये दोनों क्या करते हैं, लेकिन ये तय मान के चलिए कि एक मुख्यमंत्री 3 उप मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें से एक दलित, एक अति पिछड़ा और एक सवर्ण के रूप में आपको देखने को 3 उप मुख्यमंत्री देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री होंगे और बाकी के जो मंत्री होंगे वो 33 लोगों को चुना जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया पर सिर्फ मुहर लगाने की जरूरत है। विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया जाना क्लियर है। दूसरे पक्ष में बीजेपी की तरफ से विधायक दल का नेता किसको चुना जाता है ये भी लगभग क्लियर है। अब दूसरी तरफ बाकी के लोगों ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। ऐसी स्थिति में जो सामने की बात नजर आ रही है वो यही कि 19 तारीख को पूरे दिन ये बैठकें होंगी और उसमें नीतीश कुमार को चुन लिया जाएगा। देर शाम तक नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल करके, और जैसा कि गांधी मैदान में नजर आ रहा था, सम्राट चौधरी उनके साथ थे, BS चौधरी उनके साथ थे, नितिन नवीन उनके साथ थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विनोद तावड़े भी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे थे। इसके बाद बाकी के लोग जो दिल्ली से लौट करके आए वो लोग भी गांधी मैदान में गए थे, जो बाद में हमें जानकारी मिली। हमारी खबर करने तक लगभग सभी घटक दल के नेता गांधी मैदान का दौरा कर चुके थे और अब सिर्फ एक ही घोषणा बाकी है और वो है नीतीश कुमार के नाम का घोषणा करना और नीतीश कुमार का वो लिस्ट लेकर के राज्यपाल के यहाँ जाना। ये पूरी प्रक्रिया कल आप पूरे दिन देख सकते हैं और उसके बाद 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी है। जो हमारी जानकारी है उसमें अधिकांश लोगों को शपथ ग्रहण करा दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में सभी लोगों को, जो भी मंत्री बनने वाले हैं उनकी लिस्ट रेडी है, सभी लोगों को बना दिया जाएगा। हम लिस्ट भी कल 19 तारीख को आपको हम बताएंगे और उस लिस्ट के हिसाब से हम संभावित लोगों की बात बताएंगे कि कौन कौन लोग मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। बाबा आपने जो बातें बताई, हम गांधी मैदान में मौजूद थे तो वहां जब नीति नवीन से हमारी बातचीत हुई है जी, तो उन्होंने बताया कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं और उनसे जब अंतिम सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, नीतीश कुमार के अलावा कौन हो सकता है। बिल्कुल, ये देखिए अंडरस्टूड है और मैं शुरू से ये बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं चाहेगी। बिल्कुल। और बाकी के राज्यों से बिहार थोड़ा अलग है, अलबेला है और बिहार में नीतीश कुमार है। बिल्कुल, ये बात भी मान के चलना पड़ेगा। वो हर शख्स जो जीत करके आया है वो इस बात के लिए कह रहा है। सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर ने जब ये बात कह दी, जिस बात को लेकर के तेजस्वी यादव उनकी टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है, वो बातें प्रशांत किशोर चूंकि एक स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, वो खुद ही रणनीतियां बनाया करते हैं, तो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के उनके 10,000 रुपये का जो घोषणा हुआ नीतीश कुमार ने किया था उसे जायज ठहराते हुए कहा है कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक जरूर था और ये कहीं से गलत नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने भी मान लिया है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते निकल रहे हैं, और प्रशांत किशोर ने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार का विकल्प अभी रेडी नहीं हुआ है, नीतीश कुमार का विकल्प अभी तक कोई बनने के लिए तैयार नहीं है और न बन पाया है। जिस दिन नीतीश कुमार का विकल्प होगा, और यही बात मैं भी लगातार कह रहा हूं कि नीतीश का विकल्प जब तक तैयार नहीं होगा तब तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये बात भी आप मान के चलिए। एक अंतिम सवाल बाबा छोटा, आपने मुख्यमंत्री के चेहरे तो स्पष्ट कर दिए कि नीतीश कुमार ही होंगे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो बिहार में उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन कौन हो सकता है? देखिए, उप मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए हम अलग से खबर करेंगे। एक तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि सम्राट चौधरी बिल्कुल पूरी तरह से डायनेमिक है और उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह का कार्यकाल निभाया है जी, वो सराहनीय रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी। कुशवाहा समाज वो सेकंड नंबर का ऐसा समाज है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी किस तरह का कोई
खेल करती है या धोखा करती है, तो आप समझिए कि जो लवकुश समीकरण है, आपने देखा होगा कि बड़ी भारी संख्या में जीत करके लोग आए हैं, तो निश्चित रूप से एक तो वहां नजर आ रहा है, एक अति पिछड़ा से मुझे नजर आ रहा है, और एक दलित चेहरा मुझे कल वो भी चेहरे बाबा स्पष्ट हो जाए। निश्चित रूप से वो सारे चेहरे धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं। और एक जो सपना कभी रामविलास पासवान ने देखा था जी, उसमें सिर्फ एक अल्पसंख्यक बच जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग है, और ज्यादा लोग जीत करके तो आए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि ये 3 लोगों को तो मैं जरूर देख रहा हूं, एक सवर्ण, एक अति पिछड़ा, और कल ये चीजें बाबा स्पष्ट हो जाए। पिछड़ा में से 2 लोगों को, एक नीतीश कुमार तो कॉमन है, नीतीश कुमार सबके हैं, तो उनको जाति से अलग हटा दीजिए आप। लेकिन एक बात तय है कि उप मुख्यमंत्री में वर्गीकरण जो होगा उसमें जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही उप मुख्यमंत्री होगा। सवर्णों ने भी अच्छा खासा योगदान दिया है, 70% से ज्यादा 80% तक सवर्णों ने वोट किया है एनडीए गठबंधन को, तो निश्चित रूप से उसका भी एक असर दिखे। तो जैसा कि आपने सुना कि 48 घंटा ठीक पहले जिस तरह नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में पहुंचते हैं और हलचलें तेज हो जाती हैं, उसके बाद से तमाम तरह की चीजें चर्चाएं में आ जाती हैं। लेकिन बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि कल जब चेहरा सामने खुलकर आएगा तो उसमें मुख्यमंत्री का जो चेहरा होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे, और कल उप मुख्यमंत्री के चेहरे भी आपके सामने स्पष्ट तौर पर दिखने लगेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि 20 नवंबर के दिन पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो इस तरह की तमाम तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386